हो जलसे में आने वालों, ये सरकार गौसे पाक का मुबारक महीना है, जिसको कहते हैं 11वीं शरीफ वाला महीना। अभी तो मैंने 12वीं वाले की बात बताई, अब जरा 11वीं वाले की बात भी सुन लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो 12वीं वाले की बताई है, अब नबी के बेटे 11वीं वाले की बात सुन लो। ओ लोगो, मेरे गौस का फरमान है, मेरा चाहने वाला चाहे दोषे हवा पर हो, समंदर की तुग़यानी पे हो, पहाड़ की बुलंदी में हो, जमीन की पस्ती में हो, मेरा चाहने वाला मेरे गौस फरमाते जब जब मुझे पुकारेगा तब तब मैं उसकी मदद करूंगा। जब जब पुकारेगा तब तब मदद करूंगा। और मेरा खुद का ये तजर्बा है, खुदा की कसम, गौस के यहाँ से मदद बड़ी जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है, सच्चे चाहने वाले लेकिन हो। हमारे कितने सुन्नी माशाल्लाह गौसे आजम की 11वीं शरीफ भी मनाते हैं। और 11वीं किस तरह से मनाई जाती है? उसमें मिलाद शरीफ होता है, गौसे आजम का जिक्र होता है, देगे बनती हैं, लंगर लुटता है, भूखों को खाना खिलाया जाता है। यही 11वीं है, बताएगा नहीं? किया करो, अल्लाह बरकत देता है। 11वीं करने वाला कभी घाटे में नहीं जाता। कुछ लोग 11वीं के पीछे हाथ धो के पड़ गए, 11वीं क्यों, तुझे नुकसान क्या है? अच्छा, एक मोटी सी बात सुन ले, गौसे आजम के नाम से उसने चंद देगे बना के गरीबों को खिला दिया, तो यार भूखों का फायदा तो हुआ, नुकसान क्या है? और हम ये नहीं कह रहे साहब फर्ज है जरूरी है करना, हम ये कह रहे हैं भाई अगर अकीदत है, मोहब्बत है तो कर, सुभान अल्लाह। और भाई तू क्यों जल रहा, तू भी खा लेना आके, तुझे भी फायदा करेगी। हो सकता है गौसे आजम की 11वीं का खाना खा ले तो हो सकता है दिल में कुछ नूरानियत पैदा आ जाए, है ना? कुछ हो सकता है इधर आ जाए, मगर पता नहीं क्यों पीछे पड़े। मुझे उन पीछे पड़े हुए पे हैरत है। अरे भाई भूखों को खाना खिलाया जा रहा तो अच्छी बात है, भूखों को तो खाना कभी भी खिलाए, कभी भी खिलाए, अल्लाह को पसंद है। नबी फरमाते हैं जो 2 कामों की जमानत देगा हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। नबी फरमाते हैं जिसके अंदर 2 आदतें हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। एक तो वो जिसके अखलाक अच्छे हों, नबी फरमाते हैं, दूसरा वो कि जो भूखों को खाना खिलाता हो, जिसके अंदर ये 2 आदत है हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। भूखों को खाना खिलाना और अखलाक अच्छे होना। नबी ने फरमाया उसे जन्नत की जमानत देंगे। कराओ, हम ये नहीं कह रहे फर्ज वाली, कराओ, अच्छी बात है, अल्लाह ने दिया है तो इंशाअल्लाह बरकतें होंगी, गौसे आजम की निगाह करम होगी, उनके नाम से भूखों को खाना खिलाया जा रहा। लेकिन जलसे में आने वालों एक बात कान खोल के सुन लेना, यहां पर मैं बात जो बताने जा रहा हूं, जो 11वीं की मुखालफत करते हैं, 12वीं की मुखालफत करते हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं। जो 11वीं 12वीं का बाइकआउट करते हैं, हम उनका बाइकआउट करते हैं। मगर एक बात हम यहाँ ये भी बताते हैं कि 11वीं करो, लेकिन 11वीं से पहले नमाज अदा करो। ये बात भी हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि 11वीं के तो 15 पतीले बनाए जा रहे हैं, लेकिन नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ी जा रही है, तो खुदा की कसम फिर ये 11वीं भी किसी काम की नहीं। ऐसा होता है, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, 11वीं बड़ी लंबी चौड़ी कर रहा है, भाई बड़ी पूरी गांव को खाना खिला दिया, अच्छी बात है, मैं मुखालफत नहीं करता। मैंने तो पहले ही कहा जो 11वीं का बाइकआउट करते हैं, 12वीं का बाइकआउट करते हैं, उनका बाइकआउट करते हैं। मगर मुझे बताओ मुसलमानों, मुझे बताओ, मुझे जरा बता दो कि जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ोगे 11वीं किस काम की? 11वीं वाले गौसे आदम का तो हाल ये है कि चोर घर में आया, नमाजी बना के भेजा, बचपन में 40 चोरों ने रास्ता घेर लिया, तौबा करा के भेजा। अरे आपने तो चोरों को नमाजी बनाया है, डाकुओं को नमाजी बनाया है, और अगर तू नमाजी नहीं है तो गौस तुझे कैसा पसंद कर लेंगे मुझे बता। अगर तू गौस का है तो नमाजी बन जा, नमाजी है तो गौसे आजम का है, 10 देखे नहीं, अगर एक देख भी बना रहा है तो गौसे आजम की बारगाह में कबूल हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसला के आला हजरत जश्न गौसुल वरा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई हम वो मौलाना नहीं, हम ये कहते हैं कि 11वीं कर लो हो गया बेड़ा पार। ना 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 ना, मतलब ही नहीं आता। बुरा मानो भला मानो। एक वाहिद शख्स मैं ये कैसा हूं जो खुल के बुराई ले लेता हूं, हक बात कह देता हूं। लेना तो करना तो करो भाई बुराई। और भाई खाली 11वीं मनाते रहे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कान खोल के सुन लो, वो 11वीं तुम्हें नहीं बचाएगी। ना ना, अगर 11वीं वाले ने कभी नमाज छोड़ी हो तो तुम भी छोड़ दो। गौसे आजम से तो शैतान ने आके बादल बना, घटा बना, जैसे रहमत की घटा होती है माज़अल्लाह, और बादल से आवाज आई, अब्दुल कादिर तूने बहुत इबादत कर ली, हमने तेरी इबादत कबूल कर ली, अब तेरे लिए नमाज माफ है। हमारे यहाँ अगर किसी को ऐसा हो जाए तो पूरे जमाने पंफलेट छपवा देगा कि मेरे लिए तो माफ हो गई। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, कितने तो ऐसे हैं कहीं से आवाज ना आई है जब भी नहीं पढ़ना है। पीर बता रहा हूँ, ऐसे पीर हैं, कह रहे हैं दिल की नमाज पढ़ते हैं, आप पीले कपड़े पहन लिए, नीले कपड़े पहन लिए, मुरीदों को गुमराह कर रहे हैं ये जालिम डकैत बदमाश। नहीं तो कह रहे हैं कि हम तो दिल की नमाज पढ़ने दिल। कौन से दिल की नमाज पढ़ रहा तू? इमाम हुसैन ने तलवारें चल रही है, दिल की नमाज नहीं पढ़ी। चाहते तो वो भी तो नमाज पढ़ लेते दिल की, यार अब तक तलवारें चल रही है, सजदा करना जरूरी है, दिल की पढ़ लो। मगर नहीं, पढ़ा तुमने नमाज के बारे में? हुक्म है कि खड़े होकर नमाज पढ़। खड़े होने का मौका नहीं है, बैठ कर नमाज पढ़। बैठने का मौका नहीं है, लेट के नमाज पढ़। लेटने का मौका नहीं है, इशारे से नमाज पढ़। मगर पढ़ 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 पढ़। दिल की कहा ये मुझे बताइए आप। यहां तक हुक्म है खड़े होके, खड़े ना पाओ बैठ के, बैठ ना पाओ लेट के, लेट के इशारे से, इशारा भी ना हो पाए आंख के इशारे से। ये कहां की है मुझे बताओ? जिंदा मुर्गे बकरे निकल ला करा दिल की नमाज पढ़ लो। यार बीमार आदमी के लिए तो हुक्म है बैठ के पढ़, लेट के पढ़, कुर्सी पे बैठ के पढ़, हाथ के इशारे से पढ़। यार बीमार आदमी के लिए होना चाहिए इतना दिल दिल में पढ़ ले। मगर नहीं, वुजू करके पढ़, पानी नुकसान दे, तयम्मुम करके पढ़। मगर पढ़। ये कौन सा ना तयम्मुम ना वुजू नमाज हो रही है दिल की? अजीब बदमाशियां, अजीब यार ये गुंडा कर दिया। गौसे आजम से गौसे आजम को बहकाया, शैतान ने बहकाना चाहा, आवाज आई बादल के टुकड़े से, अब्दुल कादिर तूने बहुत इबादत कर ली, हमने कबूल कर लिया, तू हमारा महबूब बंदा हो गया, नमाज तेरे लिए माफ। गौसे आजम की आवाज आई, अब्दुल कादिर तेरे लिए नमाज माफ। मगर अब्दुल कादिर वलियों के सरदार, वलियों के ताजदार सोचने लगे अब्दुल कादिर अबू बकर के लिए नमाज माफ नहीं, उमर के लिए नमाज माफ नहीं, जिसके बारे में नबी ने कहा अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो नबी ने फरमाया उमर होता, उस उमर के लिए नमाज माफ नहीं, जिसके बारे में नबी ने फरमाया चांद के आसमान के सितारों के बराबर अबू बकर की एक नेकी है, उस अबू बकर के लिए नमाज माफ नहीं। 40 दिन का भूखा प्यासा उस्मान गनी को कुरान पढ़ते हुए शहीद कर दिया गया, उस उस्मान गनी के लिए नमाज माफ नहीं। मौला अली को फजर की नमाज में मस्जिद में खंजर मार के शहीद कर दिया गया, मौला अली के लिए नमाज माफ नहीं। 3 दिन के भूखे प्यासे कामे करबला में इमाम हुसैन नबी के नवासे को शहीद कर दिया गया, उनके लिए नमाज माफ नहीं। अब्दुल कादिर तू कौन होता है कि तेरे लिए नमाज माफ हो गई? ये शैतान है, शैतान। बस हजरत अब्दुल कादिर ने पढ़ा ला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इतना पढ़ना था बादल का टुकड़ा छटने लगा। हाय हाय वाह वाह वाह। शैतान था भागने लगा, पास पास। जाहिर सी बात है लाहौल वो हथियार है जिसके सामने शैतान नहीं रुकता, शैतान नहीं रुकता। शैतान पहलवान के सामने रुक जाए, जवान के सामने रुक जाए, करोड़पति के सामने रुक जाए, जहाज चलाने वाले के सामने रुक जाए, मगर लाहौल के सामने नहीं रुकता। और ना अजान के सामने रुकता। जहां अजान होती है हदीस शरीफ में, वहां से उल्टे पैर भागता, उल्टे पैर और हवा खारिज करता भागता है शैतान। इतना खौफजदा होता अजान से। जिन घरों में लगता है कि शैतानी वसवसे हैं, उन घरों में अजान पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? अजान पढ़ा करो। मुश्किल घड़ी में अजान पढ़ा करो। अब्दुल कादिर ने लाहौल पढ़ा, भागने लगा, मगर भागते भागते फिर हमला कर दिया।
शैतान बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा भी है, मालूम है। बहुत बड़ा शैतान फरिश्तों को पढ़ाता था जन्नत में, जब जन्नत से नहीं निकाला गया था। मगर वो तो जन्नत से निकाला गया मरदूद हो गया। जाते जाते डंक मार दिया, जाते जाते हमला कर दिया। कहने लगा अब्दुल कादिर, आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, वरना आज मेरे चंगुल में तू फंस गया था। सरकार गौसे पाक ने फरमाया जाते जाते गुमराह कर रहा है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं मेरे रब ने बचाया है। वाह वाह। अगर इल्म पे नाश कर लेते कि मुझे मेरे इल्म ने बचा लिया, तब भी गुमराह कर देता। इल्म पे नाश कर जाते। बड़े बड़े आलिमों को इसने गुमराह कर दिया, बड़े बड़े वलियों को इसने गुमराह कर दिया। कहा मुझे मेरे इल्म ने नहीं मेरे रब ने बचाया है, जाते जाते भी डंक मारना चाहता है। ओ लोगों, ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसका मुकाबला तुम्हें डट कर करना है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।